एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन सातों बहू में से 6 बहू के पीहर तो थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसका पीहर नहीं था। तो वह एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने वहां गई तो उसे वो घेवर वहां नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बॉम्बी थी। उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी गर्भवती थी और घेवर को देखकर उसे भी खाने की इच्छा हुई और उसने खा लिया। और उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बीवी मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, यदि कुछ नहीं कहेगी तो इसके बिना पीहर के इसको पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसा ही होगा जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमारी बहन को हम लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हमारी नानी घर में थे हम, और जब शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारी मिठाइयाँ, कपड़े, गहने बहन की सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियां जल कूद रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बॉम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था, वह घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। साहूकार के बेटे की बहू को पड़ोसन ने सिखा दिया, अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो अपनी माँ से कहना कि नागों को दूध तो आज मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ और वह नागों का दूध लेकर ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था और उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। तब उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खड़िया अड़िया, वीर उठावे देखनियो चीर, चीर तो फट जाओ पण वीर जीता रवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ यदि तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी दे देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूला झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत सिया राम कहा, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, आप मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग। नाग देवता ने उसे बहुत ही महंगे आभूषण दिए। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे गहने दिए, कपड़े, और उसे ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे मामा नाना के यहाँ से लाया होता। और यह बात सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ कहने लगी, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ और 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जलने लगी और कहने लगी, इसको तो ताने मारने से इसका धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है,
जब बच्चा गेहूं बिखेर रहा था तो ताई ने कहा, गेहूं बिखेरने का इतना शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया और जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी सोने के और 2 बोरी चांदी के दाने जाकर दे आओ। ताइयाँ जल गईं और कहने लगी, इसे ताने मारो तो इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे डस लेगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू वहाँ लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से पायल दे दिए, पहनकर छम छम करती चली गई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में से एक सांप को बड़ी जेठानी ने देखा तो सबसे छोटी को भेजा। उसने सोचा कि आज अवश्य ही सांप उसे काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया के घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने झुमके दिए। फिर जेठानियाँ जल भुन गई। उसका पति जब काम करके घर आया तो उसको सभी ने सिखा दिया कि तेरी बहू तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे गहने देते हैं? बीवी ने कहा, वह तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात बताई। भतीजे केवल तुझी को बुलाते हैं, कभी अपने दामाद को नहीं। यह बात कोने में छुपे सांप ने सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। तो माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप बनाकर उन दोनों को और बच्चों को ले आए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसी वह पहले बिना मायके के थी वैसे किसी को न रखे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।